जख्म भर गया है, लेकिन वो दिन आज भी नहीं भूला। 1983 के जनसंहार के समय मैं 10 या 11 साल का था। उस घटना ने मेरे और मेरे गांव के सभी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ, मेरी बहन और बहुत सारे दूसरे लोग मारे गए थे। ये बात 1983 की है। नेली और पास के 13 गांवों को तीर, दांव और दूसरे धारदार हथियार लिए हमलावरों ने चारों तरफ से घेर लिया और 6 घंटों के अंदर सैकड़ों मौत की नींद सुला दिए गए। मारे जाने वालों में ज्यादातर बांग्ला भाषी मुसलमान थे। पोपली नदी का हिस्सा कहा जाता है, तब पानी की जगह लाशों से पट गया था। मारे गए लोगों के नाम पर 5,000 और घायलों को 3,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। मेरे सामने है वो कब्रिस्तान जिसमें उस दिन हुए कत्लेआम के बाद दर्जनों लोगों को दफना दिया गया। शायद बहुत सारे लोगों को एक बड़े गड्ढे में एक साथ बिना किसी कफन और शायद नमाज जनाजा के भी। नेली और उसके आसपास के गांव में ऐसे ढेरों कब्रिस्तान हैं। बहुत सारे तो अब पानी में समा गए हैं। 2002 गुजरात होइसे। मंत्री 2002 दंगों और 1984 की बात संसद में करते हैं, लेकिन नेल्ली जनसंहार की बात कोई नहीं करता। मुझे बहुत बुरा लगता है। हम टोपी कुर्ता पहनते हैं और अपनी परंपराओं का पालन करते हैं, सिर्फ इसलिए हमें बांग्लादेशी कहा जाता है। उनको बांग्लादेशी बताकर उनका कत्ल किया जाना पूरी तरह गलत था। वो निश्चित तौर पर भारतीय शहरी हैं। ये तथ्य कि नेल्ली की अधिकतर लोगों के नाम एनआरसी में हैं, घुसपैठियों वाली मिथक को पूरी तरह झूठा साबित कर देता है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिलीप बोरा कहते हैं कि नेली जैसे जनसंहार पर एक समय असमिया समाज में मौजूद चुप्पी की जगह अब सवाल उठ रहे हैं। असम आंदोलन के समय एक बड़ी प्रचलित संख्या थी 53 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए। प्रफुल्ल महंत ने 10 साल सरकार चलाई, तब ये सवाल उठता है कि कहाँ हैं वो 53 लाख बांग्लादेशी। फिर कांग्रेस आई और अब अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह है, तो सवाल है कि कहाँ गए वो 53 लाख जिनकी बात होती थी। एनआरसी पर जहां पूरे देश में चर्चा हो रही है, यहां के लोग नेली स्मारक बनाने और इस जनसंहार के लिए माफी मांगे जाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। हालांकि असम आंदोलन के सबसे बड़े नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंता इससे सहमत नहीं। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, हम क्या कर सकते थे। हमने एक शहरी के नाते इस घटना का विरोध किया था। कमल के फूलों से भरे पोखरों के पास रहने वाले नेल्ली वासियों ने कमल निशान वाली पार्टी के उम्मीदवार को अपना विधायक चुना है। और हालांकि उस दिन को भूलना उनके लफ्जों में मुमकिन नहीं, वो जिंदगी की कश्ती में आगे बढ़ चले हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा।